हाय गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत ब्लॉग्स। एक्चुअली गुची की सब तबीयत कल रात से ख़राब थी, लेकिन अभी हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। यस, पूजा करने और हमें मंदिर भी जाना है। आज सावन का सोमवार है, ठीक है। तो बस मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ, मुझे मैं देख रहा हूँ पता चल गया और मुझे आज स्कूल जाना है। ये देखो गाइस, बारिश आने लगी। देखो रोरी पोरी मम्मी, मुझे तो उसने डरा ही दिया। भाभी ये ना मैं ना गया व्लॉग बनाने बाहर, ठीक है। फिर ये ना ऐसे मुझे डरा दिया। हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर और मैं सब चीज़ें चेक कर रही हूँ। ये मेरी थाल है और इसमें सब रखा हुआ है। हम सब जा रहे हैं, खुशबू दीदी जा रही हैं और भाभी जा रही हैं और हम सब मंदिर जा रहे हैं। हमारे दोनों कुक भैया, तुषार और ये जो अभिषेक है और ब्राउनी है। तू की तरह मुस्कुरा रही है अभिषेक का नाम सुनते ही। अभिषेक वो खुद हंस रहा है। उसको प्रैंक कॉल याद आ गया। मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि वो प्रैंक कॉल मेरे भी अभी दिमाग से जा नहीं पा रहा है। याद है खुशबू क्या हुआ था? याद। हादसा इतना बुरा होगा हमने सोचा भी नहीं था। दिखाओ खुशबू, क्या हो गया अभिषेक के साथ? ये वो ना इसे मेरे से पहले पहुंचना था आपके पास। हाँ, मैंने आवाज सुना ना, मैं आवाज आ गई थी। मैंने कहा कोई तो गिरा है, मैंने यही बोला। मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा ये गिरा है। जो हमें प्रसाद मिला था, अपना अपना प्रसाद सभी खाना भाई। चलो भैया अपना प्रसाद खाने। कहाँ जा रहे हो? आपने बोला ना लेके आऊंगा। जाओ नजली। जो हमारा अभिषेक है वो क्यूट तो है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा स्कूल है। 7:40 हो गया और हम जा रहे हैं गोपाल को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि गोपाल की बस निकल गई है पूजा करते वक्त। तो हम छोड़ देते हैं इसकी, वरना प्रेयर निकल जाएगी। चले। शूज़ में पॉलिश तक नहीं करता ये लड़का। क्यों? अच्छा, शक्ल दिखाइए जरा। है नहीं तेरे पास? तो अलमारी में होगी ना। कहाँ कहाँ रात में तैयारी करके रखनी चाहिए। तेरे को बोला है मैंने। यहाँ पर मैं एक स्टूल लगवाऊंगी ताकि लोग आराम से बैठ के। अभी अभिषेक की तरह ये भी गिरता। ज्यादा गंदा गिरा पूरा दिखा कहाँ पर ड्रिप्स लग कहाँ रही है। ओह गुची, लखन कहाँ है? भैया अभी बाहर गए यार। लखन को देखा नहीं जा रहा होगा ना। चल ठीक है। गाइस, गुची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मतलब पूरी रात उसने सोने नहीं दिया। लखन मुश्किल से 1 घंटा सोए हैं और अभी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हालत सीरियस हो गई थी। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, रोए जा रहा था। इसीलिए अब नोएडा में है डॉक्टर के पास का स्प्रे करना कि गुची को ब्लोटिंग दोबारा ना हो। मतलब इनका क्या है ना, ये बोल भी नहीं पाते हैं जो जानवर होते हैं। समझ ही नहीं आता क्या हो गया है इनको। पूरी रात हमें यही नहीं समझ आ रहा था इसको हुआ क्या है। फिर सुबह जब मैं वॉक के लिए लेके गई 5:30 तो देखा मैंने कि वो तो आ ही नहीं रहा है। वो तो रोए जा रहा, तब भी रोए जा रहा। फिर लखन ने डॉक्टर को कॉल किया, किसी का कॉल नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा दिन ना आए यार कभी। फिर लखन को मैंने नोएडा भेज दिया कि नोएडा में डॉक्टर है, वहाँ लखन चले गए और हम फिर पूजा करने, मतलब हम घर का चीज़ें देख रहे थे। तो अभी लखन को लग जाएगा 1 घंटा। अभी उसके ड्रिप्स लग रही हैं, टाइम लगेगा गुच्ची को, बस ठीक हो जाए भगवान। और तुम स्कूल जा रहे हो? यस। मुझे लगा लेट हो गए हैं, लेकिन चलो बच्चे अभी भी जा रहे हैं तो हम लेट नहीं हुए। आगे रोकना तो शायद वैन आ गई है ना। कहाँ है तेरी वैन? वैन है ना आगे। तेरे वैन के टाइम पर ही हम लोग पहुंचे हैं। तुझे विंडो बंद कर दो। तेरी वैन के टाइम पर ही हम पहुंचे। चल उतर, चलो खोल दो। इधर से बेटा, इधर से आओ। तुझे सीट आगे करना थोड़ी। चला जाएगा। बाय बाय बाय। गोपाल की वैन ये रही। हम उसकी वैन से पहले ही आ गए। पहले मुझे लगा हम लोग लेट हो जाएंगे और उसकी वैन, मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो ना, हम लोग उसको नोएडा हॉस्पिटल में लेकर गए थे क्योंकि यहाँ पर क्लिनिक है जो कि खुलते हैं एक सेट टाइमिंग्स पर। बट नोएडा में पैट का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। अभी वहाँ पर गए तो वहाँ डॉक्टर जो मिले उन्होंने इसको दूसरी जगह रेफ़र किया क्योंकि उनके पास टूल्स नहीं थे। मतलब उनकी जो एक्सरे मशीन थी वो काम नहीं कर रही थी। तो हम इसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। बट जाते जाते उन्होंने बोला कि मतलब दिस इज़ सीरियस। उन्होंने बताया कि GDV करके कुछ होता है इनका, गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बहुत ख़तरनाक है कि मे बी इसको वो हुआ है। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी तो उसके बाद तो मतलब मेरे को एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो गई। मैं फेस नहीं कर पाया। फिर गुची को मैंने पुनीत और रिक्की और रोहन इन तीनों के हवाले दे दिया और मैं ना मतलब थोड़ा बाहर घूम रहा था, बस प्रे कर रहा था। अब यहाँ ये सब के बाद ना मेरी आंखों के सामने पता ये सारे मोमेंट्स आ रहे थे। ये सारे मतलब गुची जब से आया है और मैं उसको खोना नहीं चाहता कैसे भी। बस जब कभी अकेले में बैठता हूँ तो दिल को एक सुकून मिलता है। जब भी तन्हाइयों में घिरा रहता हूँ
तो दिल को एक सुकून मिलता है। जब भी मन बेताब रहता है तब मुझे मेरा एहसास रहता है। सबका मुकर जाना मुझे कर देता है अकेला, तब तन्हाई में मेरा दिल मेरे पास रहता है। जब खामोशी में उस पल को महसूस करता हूं तो दिल को एक सुकून मिलता है। जब खुद को सबसे दूर करता हूं तो दिल को एक सुकून मिलता है। पूरी रात मैं बिल्कुल नहीं सोया क्योंकि गुची शिवर कर रहा था और उसको बहुत पेन हो रहा था। ब्लैंकेट में नहीं आ रहा था, मुझे लगा शिवर कर रहा है ठंड की वजह से, बट ब्लैंकेट में भी नहीं आ रहा। बढ़ते बढ़ते सुबह इतनी कंडीशन खराब हो गई, मैं तो पूरी रात नहीं सोया था। सुबह 5:30 बजे में आँख लगी, गुची भी अपना नीचे सो गया। फिर नीतू जब घुमाने ले जाती है तो ये नहीं उठ रहा था। इनफैक्ट इसको जब पकड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास लेकर गए इसको, डॉक्टर सारे बंद थे। अब जैसे इसको नोएडा में लेकर आए तो सीरियस कंडीशन हो सकती थी। भाई मैंने आज खाटू श्याम वाले बाबा को प्रे करा कि बाबा बस ठीक कर दो, मैं आऊँगा आपके पास दर्शन करने अभी। और ब्लोटिंग थी इसको, तो अभी जैसे जैसे डॉक्टर ने इसका एक्सरे करा, सब कुछ ठीक हो गया। आपको ना भी मैं इस हालत में भी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ डिटेल में जाकर। हम आए अब अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को खाना देने के लिए। क्या हुआ बता तो सही। सही होते क्या हमें बचाया। पॉटी कर दी इसलिए मैं बता नहीं सकता। गुची ना छूने भी नहीं दे रहा था, अपने को काटने लग रहा था। नीतू ने जस्ट ऐसे उसको, मुझे पता कैसे रखा यहाँ पे। सुबह 4:30 बजे से मैं कॉल लगा रहा हूँ सबको, क्योंकि मुझे लगा उस टाइम से कंडीशन की बहुत ख़राब है। फिर उस टाइम नहीं लगा, फिर मैं सो गया था। फिर मैं उठने के बाद से कॉल लगा रहा हूँ और देखो रिक्की आ गया, पुनीत बोरा हमारा। पुनीत तो सोए बहुत लेट, तू भी बहुत लेट सोया ना। मैं रात 4 बजे, हाँ रात 3 बजे तक तो मैं टांडम काट रहा था बाहर जा जाके, तो मैं देख रहा था तेरे को। फिर आवाज़ आ रही थी वहाँ से ना एडिटिंग की। फिर रिक्की को फ़ोन करा, इसको मम्मी ने उठाया जाके, ये भी तुरंत आया। भाई बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। रिक्की पहले कितने डर गए थे हम, उन डॉक्टर ने दूसरे एक पता है एक और डरा लेकर गए, उसने डरा दिया कि लाइफ थ्रेटनिंग है और पता नहीं। और हम भी डर गए क्योंकि कंडीशन भी ऐसी होती है, इसको ऐसे कभी देखा भी नहीं आज तक। मेरे से तो ना मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है, तो उस टाइम पे मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। मैंने मतलब अभी भी जैसे इसका वो सब ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं ऊपर था, ये तीनों इसको देख रहे थे, तो मैंने यही तीनों को बोला कि भाई तुम ही देख लेना, मेरे से देखा भी नहीं जाएगा यार कुछ भी ना। मैं बहुत कच्चे दिल का हूँ। अब घर लेके चल रहे हैं इसको। हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए थे, गुची एकदम से रोया, मुझे समझ नहीं आया क्यों रो रहा है। और भाई उसको ना एकदम से डॉक्टर ने बोला था कि दवाई के बाद ना उसको एकदम से जब वोटिंग रिलीज होगी तो सुसु पॉटी करेगा। अब मैंने इतने यश को दिया, इतने तो यश के ऊपर कर दिया उसने, देखो पूरा गीला कर दिया। तेरे फोन पे भी करिए। फोन पे कोई बात नहीं, अब है काम वो, देखो वो घूम रहा उधर। मैं सोच रहा मुझे ना गरम के फील हो रहा, वो घूम रहा है। जल्दी आना भी पड़ेगा, निभा रहा चाचा का फर्ज। गुची आज वो काम करते कोई नहीं कर पाया, पहले मुझे जल्दी उठाया, जल्दी नहाना भी पड़ेगा मुझे। आज शिवरात्रि में भी नहा सबको, देखिए स्मेल आ रही है। क्या उतार छोड़ सकता हूँ गाड़ी में। बीच रोड पर ऑपरेशन। हाँ पहले मैंने सोचा पूरी रात नहीं सोया तो जाके सो जाऊंगा, पर अब तो मुझे नहाना पड़ेगा। जाते ही नहाना पड़ेगा मुझे। तुझे भी करा भी था, तुझे क्यों नहाना पड़ेगा? तूने अरे मेरे ऊपर तो ये पूरा म्यूकस लगा हुआ था ना तब। हाँ आ जाओ। कोई बात नहीं, चलते हुए छोड़ के मुझे छोड़ दो, मैं जाते हैं नहाऊंगा, मम्मी खुश हो जाएंगे। गाइस गुची आ गया है फाइनली हॉस्पिटल से, और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि साथ में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कहाँ है वो लोग? ये तो बुला गया, तो रोहन नीचे घुमा। तो रोहन नीचे घुमा रहा है, मुझे दिख तो रहा नहीं है लेकिन घुमा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि गुची की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि लखन ना बिल्कुल रोने जैसे हो गए थे। सच में बिल्कुल लखन की आंखों में से ऐसा लग रहा था अभी रोएगा कभी रोएगा, इतना रोने जैसा हो गया था। मुझे इतना बुरा लग रहा था लखन को देख के। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुची को बस ब्लोटिंग हुई थी, और गुची क्या करता है ना, अपना तो खाना खाता है, ब्राउनी का भी खा लेता है ना। ब्राउनी दूची भैया आपका भी खाना खा लेते हैं ना बेटू, मम्मा का फास्ट है ना, आपका भी खाना खा लेते हैं। मेरे भी सावन के सारे, मैं सावन के फास्ट रखूंगी और सावन सोमवार। लखन का वेट है क्योंकि लखन का मूड नहीं था बिल्कुल बात करने का। मैं कॉल करी थी, लखन बोलो मैं कपा रहा हूँ, अभी मुझसे बात मत कर। तो अभी मॉम के पास गए, फिर आके मैं बात करती हूँ कि हुआ क्या क्या एग्जैक्ट चीजें बताओ, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। कौन आ गया? गुची आ गया क्या? मुझे लगता है गुची आ गया है। गुची दिखा माय गुची ठीक है अभी? ये आ जाए लखन के रूम में, टॉयलेट भी कर रहा है, पादरा भी है। अच्छा मेरा गुची, मेरा प्यारा बच्चा अभी ठीक है ना?
इसका हाथ साफ वो करा दे टॉवल लेकर। करो अभी दे दिया है, 1 घंटे तक मतलब टॉयलेट भी करेगा और बाद देगा भी और फोटो भी। घर पर ही हाँ करने देगा ना, मैं साफ कर दूंगा। डॉक्टरों ने मतलब दवाई दी ना इसको। अच्छा इसीलिए करेगा, तो 1 घंटे तक भारी घुमाता रहना। नाइट ऊंची बॉय जा तौलिया लेकर आ। सच में यार इसकी तबीयत खराब होती है, हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और ऐसी रात भर हुआ, खैर मैं सच बता रही हूँ, मैं क्यों अभी तारीफ करूँ, मैं ना रात में मेरे को बस सोना होता है 4 बजे से पहले, 4-5 बजे से पहले मुझे कितना भी सुनवा लो। तो मैं सो रही थी, मैं सुन रही थी कि ये रो रहा है, मैं उठी, मैंने लखन को बताया, फिर लखन ने देखा जो भी हुआ, लेकिन मैं इतनी सीरियस नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि रोता तो है ये टॉयलेट पॉटी जाने के लिए। फिर जब सुबह मैंने देखा इसको कि ये तो इसकी हालत तो, अरे कांप रहा है तो दवाई देना ही दे। हाँ। ये उसका हुआ है अभी। अच्छा ये टॉयलेट का पॉटी करने दो मेरे बेटू कर लेना, मम्मा है ना, मम्मा चॉप कर देंगे आपकी टॉयलेट पॉटी। देखिए मेरी बेटी, मम्मा की बेटी। अच्छा ईयरबड लेकर आएगा कान को साफ करने का जो मेरे वॉशरूम में रखा है, लिया जल्दी से। ये तो कहाँ है? हेलो हेलो बेटा, हेलो। अभी ठीक है? ठीक है, साफ सफाई कर रही है। आज इसने कितना डराया भाई, रिक्की को ऊपर टॉयलेट कर दिया। मेरा बेटू, तो बेटू डर, सब डर गए थे। देख ले आज, देखो घर पे एकदम नॉर्मल है ना, देख ले। यहाँ देखो प्यारे बेटे की चल रही है कान की सफाई। भाई मौसम इतना सुंदर हो रहा है, अब ध्यान गया मौसम की तरफ मेरा। क्या मैं कितना डरा हूँ तेरे, क्या बताऊँ। एक डॉक्टर ने बोल दिया सीरियस हॉस्पिटल में उनकी ना एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी, और कहते हैं कि इसको कुछ GDV करके कुछ बताया, वो हो गया है। GDV वो क्या होता है? गैस्ट्रिक कुछ डाइल्यूट कुछ ऐसे बताया। अच्छा फैटल होता है, उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते ओह। हैं। इसको वो हो गया। भाई तुम्हारी मशीन काम नहीं कर रही तो तुम बोल दो ना किसी दूसरे पे झूठ नहीं बोलो, राइट। मतलब ऐसे मत बोलो, एंजाइटी हो जाती है कि मेरी जैसे कोई हालत खराब हो गई। मैंने तो पूरी तौर इसके हवाले करा रिक्की के, और मैंने कहा भाई तुम देखो, मैं ऊपर चला गया वहाँ से ना दूसरा हॉस्पिटल ले आने के बाद। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं जो भी हुआ ना, एक हमें ये चीज पता चली कि डॉग्स को कभी भी खाना वो एक साथ नहीं खाएं और तुरंत खा के घुमाने फ्लोटिंग हो गई थी यहाँ, तो उन्होंने बोला था तुरंत खा के घुमाने नहीं ले जाते हैं। हाँ। और दूसरा जब ये बहुत तेज खाना खाते हैं तो उससे इनको ब्लोटिंग हो जाती है, तो वो भी आप ध्यान रखना प्लीज। और मैं एक चीज और बताती हूँ, हम लोग ना 3-4 दिन से सोच रहे हैं इसका वेट फिर से एकदम ही कैसे बढ़ गया। ना तो इसको ज्यादा ट्रीट्स मिल रहे हैं, ना तो इसको कुछ खाना बाहर का कुछ मिल रहा है, क्योंकि अब इसका वेट मैंने भगवा के 15-16 किलो करवा दिया था, 18 किलो 19 किलो का हो गया था। उसके साथ खाने लगे तो ये ब्राउनी के खाने में अपना मुंह डाल देता, उसको भगा के भी खाना, उसका भी खाना, इसीलिए इसको ब्लोटिंग हुई। बस अपने डॉग्स का इसी तरह ध्यान रखो ताकि उनको ब्लोटिंग ना हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और हमें पता है कि कितना दुख होता है। हाँ सुन रहा था, मतलब लखन की जान बिल्कुल हाथ में थी, और मैं भगवान से मैं गई हूँ, मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ भगवान गुच्छी ठीक हो जाए, मुझे पता है कि आप ठीक कर दोगे उसे। खाटू श्याम वाले बाबा के पास चलना है। मैंने तो बाबा को बोला था ना, बाबा। अच्छा उनको बोला था? मैंने बाबा कर दो बस, मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा है। और पता है मतलब व्लॉग तो छोड़, बनाना बहुत दूर की बात है। मैं तो इतनी तेज गाड़ी लाइफ में नहीं चलाई, इतनी तेज आज चलाई। एक ट्रैफिक सिग्नल था वो भी तोड़ दिया मैंने। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इमरजेंसी कंडीशन थी और डॉक्टर ने बोल दिया था ही इज डैम सीरियस, कुछ भी हो सकता है। एक ट्रैफिक लाइट तोड़ी, बट उसमें क्या था ना, जैसे पुलिस वाले से हाथ करके रोकते हैं ना, तो उनको ऐसे बता दो ना कि इमरजेंसी है, ऐसे करके तो वो समझ जाते कि हाँ कुछ सच में कुछ जरूरी है। तो पुलिस वालों ने देखा था तुम्हें? हाँ, तो चालान भी आएंगे गाड़ी पे 2 वो वाले ओवर स्पीड वाले, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे एक तो खाली मिला एक्सप्रेसवे, भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही, बट आज इतनी तेज गाड़ी कभी नहीं चली होगी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ नहीं तो कि गाड़ी में हमेशा पेट्रोल फुल करा के रात में खड़ी करनी चाहिए। मुझे पापा ने सिखाया कि रात में ना, क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी हो गई। अरे कल भी बोला था मुझे। कल हमारी 2-3 गाड़ियां ऊपर खड़ी थी, ठीक है, उनमें से बड़ी वाली तो लेके जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ कैसी गलियां होंगी, 2 छोटी गाड़ी, दोनों में पेट्रोल नहीं। क्या बोल रहे थे तुम? अपनी बात कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूँ पैसे वैसे होने सब बेकार है ना, कि अगर टाइम पे पैसे से पेट्रोल नहीं डलवाया, सही बात है तो डलवाओ। और इनको मैंने 1000 बार बोला हुआ है। हाँ, सुन रहा है तुम 40 बातें चुन लियो बेटी। अब देख, अब मैं उठ गया हूँ, नहा भी लूंगा और जाके एक बार मंदिर हो। यस, जाओ मंदिर हो। चिकू ट्रिप्स लेके मैंने अभी यहाँ पर देखा, मैंने वीडियो कॉल पर तो देख ही लिया था, लेकिन अभी मैंने इसके हाथ में देखा मेरा बेटा। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल जाती ना तो मैं मेरी आंखें सूज कर आती, क्योंकि मैं इतना मैंने लखन बोला लखन तुम ही जाओ, और मुझे ये पता लखन ने भी वो रूम छोड़ के बाहर चले गए। चलो चलो आओ गुजिया आ जाओ, डुमी बाहर गाड़ी में आ जाओ। पानी ले, क्या पता ले ले, गंदा बहुत हो रहा है लखन। ये लगाओ पानी। इसको लखन टॉयलेट आ रही है, वो कांप रहा है, ले चलो इसको बाहर। आओ चलो छत में लाए इसको। लो भाई, गुची की दवाई रेडी हो रही है। मैं पिलाऊं तुम पिलाओगे? अच्छा वैसे पीता नहीं ना। हाँ दो मैं पिलाऊं। पी लेगा तेरे से?
भूल गए हो मुझसे ही उठाइए। हाँ ये बात तो ये है। लो। साइड से साइड से मतलब ताकि ना मतलब ऐसे साइड से ताकि इसके पूरे चला जाए। ये लो दुखी उठ ही नहीं पाएगा। नो नो दवाई है बेटू, दवाई है। अच्छा हाँ लो ये पियो। नो दवाई है। रुको रुको दवाई अरे लो, दुखी गुस्सा, अरे गुस्सा। दुखी ये लो दवाई लो बाबू लो दवाई ले लो, दवाई ले लो। ठीक कैसे होगे फिर अगर आप दवाई नहीं लोगे तो? बाबू ले लो। इसका मुंह खोलो, कोई नहीं काटेगा, काटने दो, तुम्हारे हाथ ही तो काटेगा। तू हट जा, इधर को काट लेगा क्योंकि लगन है मुझे तो नहीं काटेगा इतना। ये पी लो बस इतना सा दवाई है। छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट ये आपको लेनी है बस, ठीक है? इतनी सी डूकी। नो नो ऐसे नहीं करते बाबू, नहीं करते ऐसे, नहीं करते ऐसे। थोड़ी सी दवाई है वो ले लो आप बस, ये ले लो, ये इतनी सी दवाई है ऐसे ले लो, नहीं करते डूकी। बस तुम्हें डरा रहा, काटेगा नहीं। लो गुड, हाँ गुड। डाल थोड़ी बहुत है। हाँ। क्या ऑर्डर लो पियो। दवाई नंबर 2 ये पिंक है, मतलब ये अच्छी होगी, इसको टेस्ट में अच्छी लगेगी। बेटू बाबू अब ठीक नहीं होगा वरना जल्दी ठीक नहीं होगी। फिर गाड़ी में जाएंगे। ये पीछे से नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा। ये लो ये ले लो इतनी लाओ। हाँ यहाँ दर्द है उसके, लग जाएगी तो मम्मा को भी लग गई, तुम्हारी भी लग जाएगी। बहुत चैलेंजिंग काम है यार ये। मम्मा को काट रहे। दुखी नो गंदा बच्चा। देखो मम्मा को मत काट लेना बेटू, मम्मा दवाई पिला रही है तुमको। अब दवाई नंबर 3। गाइस देखो चिड़ी देखो गुस्सा हो गया, दूसरे से मुंह कर लिया। अब दवाई नंबर 3। ओ अच्छा बेटा, अरे वाह गुड बेटा। हाँ ओ गुड बेटा, मम्मा के हाथ से तो बहुत अच्छे से पी रहा है, और पापा के हाथों से दिक्कत कर रहा था। बस थोड़ी सी ये बस, ये लो चलो। तो मैं पिला दूं। अच्छा। तुमको क्यों बोल रहे हो? लो वाह ले। तो अच्छा बच्चा है डूगी, तो अच्छा बच्चा है डूगी। तो चलो बस थोड़ी सी ट्रीट तो दे दो डूगी को, थोड़ी सी ट्रीट लेकर आता है। थोड़ी ट्रीट दे दो बाबू को। गाइस जब आपका पेट कोई ट्रीट नहीं खाता इट मींस कि वो ठीक नहीं है। लो नहीं खा रहा, ये तो बिल्कुल देखो चंगा भला है मेरा बेटा, दूसरा मेरा बेटा चंगा भला है, इसको अभी ठीक होने की जरूरत है। इसी बहाने मैं भी जल्दी नहा लिया, वरना तो लेट हो ही जाता है मेरा। और ये जो मैंने पहना हुआ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अब मैं मम्मी दीदी और नीतू जब लोग हम सब गए थे ऋषिकेश में, तो हमारे सब्सक्राइबर की दुकान पर हम गए थे, वहाँ से लिया था। और देखो दीदी आप देख रहे हो ना ब्लॉग मेरा, देखो आपका गिफ्ट मैंने पहना हुआ है। तुषार साबू हमारे साथ जा रहा है। चल भाई तुषार आज तेरी वाली ड्राइविंग करी थी भाई मैंने। मैं तो अच्छी करता हूँ। अच्छी तो की थी मैंने भी, बता रहा था क्या कि आपने बहुत अच्छी ड्राइविंग की। अच्छा आते ही भाई हमारे टीम में आते ही इनकी गॉसिप शुरू हो जाती है। वो हमें प्यार है, हम सारे अब मेरे को तो कुछ ज्यादा ही टारगेट करते हैं लोग, मेरे सामने नहीं बोलते बट करते हैं, मुझे पता है। नहीं करते। तू तो शेयर बहुत करते करता हैं है। बातें। हाँ। हमारी टीम अच्छी है। आजा भाई, हमारा छोटे भी आया। तू नीतू के साथ भी आया होगा? नहीं आजा तो आजा, जल चढ़ाएगा ना? आजा भाई, ये बहुत अच्छा सिलाई है नीतू रखने के लिए। ओम नमः शिवाय, कैसे हो? यार हमें लगा था कि अभी गुची ठीक हो गया है, पहले से तो काफ़ी बेटर है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं बोल सकता। अभी भी ना सुसु करता नहीं कभी वैसे लेटे लेटे, तो अभी लेटे लेटे की उसने दोबारा। तो जो यहाँ पर डॉक्टर है पास में ग्रेटर नोएडा में ही, उनसे मैंने फ़ोन पर बात कर इसको वहाँ लेके जा रहा हूँ। ये इतना बुद्धू है, इसको आज तक समझ नहीं आया कि डोर ओपन कैसे होता है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक्चुअली हमारे घर में है सबका फास्ट, चाहे वो कोई भी हो, मतलब हमारे हाउस हेल्पर हो, कुक भैया हो, सबका फास्ट है। तो सबके लिए फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। मेरी हालत आप देख सकते हो कितनी डाउन हो गई, सिर्फ पानी और बनाना शेक किया, दैट्स इट। मैं कुछ फ्रूट्स भी नहीं खाए हैं, बहुत डाउन हो चुकी हूँ मैं, बट अच्छा लग रहा है। मैं आ गई हूँ फ्रूट्स लेने के लिए, सब्जी मंडी में आई हूँ प्रॉपर। तो मैं किसी फ्रेशली या ऐसी जगह पर नहीं गई जहाँ पर ओवर एक्सपेंसिव मिलता है। मैं ऐसे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी शक्ल देख के ना ये लोग महंगा दे देते हैं, इनको लगता है मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए। क्या बोलना चाहोगे? सही बोला। देने कच्चे पक्के ही हैं, थोड़े सारे पके हुए हैं। साइड में चाहिए? साइड में ऐसे तो सब भी खा लेंगे, लेकिन तब भी 15 दे दो। ये वाले आम कितने रुपए किलो है? 100 के दोनों में क्या फर्क है? तो छोटे बड़े का फर्क है नहीं भैया, एक 30 रुपए। अच्छा और ये वाला? ये दशहरी 80। और ये वाला कौन सा है? चौसा है। और ये वाला कौन सा है? मीठा बहुत होता है चौसा। ये मम्मी लेकर आती थी हमेशा, मैंने कभी नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आता। ये कितने रुपए किलो है? ये सही लगा लो। इतने क्या आता है?
भैया सही लगा लो इसको। 120 में बढ़ा, बाकी तो देने वाले मत हैं। दो मुझे टोकरी तो दो, ठीक है हेल्प करवाओ। इसको मैं लेकर आई हूँ, इस लड़के को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि ये कुछ कराए। चलो बोलो ना फिर कैसा है? ये भी ले रही हूँ ना, ये भी ले लेती हूँ। आ नहीं रहा सस्ता। बहुत ही पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है महंगा लग रहा है, या पता नहीं है या नहीं, भगवान जाने। क्या मैं सोच रही हूँ कल हरिंदर भैया आएंगे तभी हम ले लेंगे। मैंने अभी ना बिना बोले ही व्लॉग बना दिया। मैंने बोला और देखा कि ऑन ही नहीं है। तो अभी शिखिल ने बोला है कि हमारे गांव में घेवर बहुत खाया करते थे। हमारे गांव में बनता ही नहीं, मिलता ही नहीं है। तो कहता है कि मुझे यहाँ का खिलाओ। मैंने कहा चल भाई खिलाती हूँ, तो मैं इसको लेकर आई हूँ। चल भाई कौन सा खाएगा बताना। घेवर का टेस्ट पता है कैसा होता है? खाना है, पापा लाते थे गुजरात से। अभी देख रहे हो इस गपोड़े को, कहता है अभी तक कि नहीं पता था। वाह यार घेवर बन रहा है इधर तो। भैया ये घेवर मिलता कहाँ है? अच्छा कितने रुपए किलो है भैया? 560। घेवर ही घेवर, घेवर ही घेवर। अरे भैया, अरे बाबा मैं कौन सी गलियों में आ गई। चलो यार इस गली से। मैंने भी एक वीडियो में बनाया था घेवर। घेवर होते बहुत कमाल के हैं, ये तो मानना पड़ेगा। 570 रुपए किलो का। अब आप मुझे कमेंट में बताना कहाँ पर घेवर सबसे टेस्टी मिलता है। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मुझे घेवर इतना पसंद नहीं है, लेकिन अभी मुझे दीदी ने खिलाया था, हमारी एक बहुत ही खास दीदी है, उन्होंने खिलाया था। ये रहा वो घेवर। भैया कितने रुपए किलो है? 560। वो तो 570 बोल रहे थे तो भैया जो बना रहे हैं। अब भैया ये क्या है? व्रत में खाने वाला कुछ नहीं है? मिल्क केक मतलब किस? इसमें दे दो भैया, ½ kg दे दो। आपने देखा बिल्कुल फ्रेश वहाँ पर बन रहा था। और ये दुकान मैंने 1 साल पहले देखी थी और मैं सोच रही थी कि मैं आऊंगी, लेकिन आज मैं आई हूँ लेने के लिए। ये यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे, मैं टच भी कर रही तो वो पूरा मुंह हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा व्रत है, मुझे लगा शिखिल का भी व्रत है, लेकिन कहता है कि नहीं मैम मेरा व्रत नहीं है, मुझे समोसे खिला दो। मैंने कहा चलो खा लो। बेचारा वो कुछ नहीं कहता, लेकिन नहीं। क्या ब्राउनी वो मेरे लिए कर रहा है। भैया भी कह रहे हो देखो सर कैसे निकाल रहा है, हाँ चूहे की तरह। ब्राउनू कितना प्यारा यार। क्या है? शिखिल की डिमांड पे मैंने बोला कि जाके समोसे खा लो। अब समोसे में 15 मिनट हो चुके हैं। वो भैया बिल्कुल फ्रेश समोसे बना रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। और आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरा फास्ट है, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ब्राउनू उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मस्त सो रहा है। मैं अपनी डांस की वीडियोस देख रही हूँ गाइस, आजकल मैं बहुत डांस अपलोड कर रही हूँ और आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। मेरा डांस पहले से बहुत बेटर हो गया क्योंकि मुझे सच में डांस नहीं आता था। अब मैं खुद से बोल सकती हूँ यस बेटर हुआ है, मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। अभी और करूँगी ना, क्योंकि घर में बहुत सारी शादी आने वाली है। पूनम दीदी की भी शादी होगी, दिव्या दीदी की भी होगी, मेरे भाई की, नवीन की होगी, सोनी दीदी की होगी, बहुत सारी शादी। तो मुझे सब में एक सोलो परफॉर्मेंस करनी है 3-4 सॉन्ग्स में। उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ खुद को, और उसमें आप मेरी ढिंचाक डांस देखोगे, तो इसीलिए मैं डांस और अच्छे से सीख रही हूँ। और मेरे जेस्चर्स जितने भी होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए लड़के के समोसे के चक्कर में आधा घंटा इंतजार कराया इसने मुझे। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अनुज भाई, हम कितना वेट किया हमने इसके समोसे के चक्कर में, बताओ। आधा घंटा? बताओ कितने 20 मिनट तो कम से कम। भैया 10 मिनट और बोल देते तो कुछ हो जाता। कोई बात नहीं, अब चले घर। और ये कौन है? हाँ कौन है वो? कौन है ये? कौन है? तुम इधर क्यों आ रहे समोसे लेके? भैया को दूंगा ना। अच्छा अब उन भैया को भी दो, उन भाई तीनों को दो समोसे। भैया अनुज भाई समोसे कितने लिए हमने? 5 लिए। 5 समोसे। हे भगवान भैया 10 तो कम से कम लेने चाहिए थे। गलत क्या नहीं किया बता? दीदी आधे घंटे हो गए, ज्यादा समोसे लेके आ गए तो मैं बैठा रहता। तू भी खा ले भैया, इसको भी दे देना, खत्म हो जाएंगे 5। इस रूम में मैं देखती हूँ अपनी गुची को, दुपट्टा भी। दुचकू रोहन बैठा हुआ है गुची के पास। हाँ मेरे दुचकू बुचकू ठीक है भैया? हाँ जी दीदी। कुछ खाया इसने? ना अभी ना। पानी पी रहा है ये। भाई बस ये जल्दी से ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए अभी। हेलो, मैं तो कॉल कर रहा था, अभी नींद आ रही थी मेरे को यार। मैं 1 घंटा सो लिया। मैं पहले सब्जी मार्केट गई फ्रूट्स लेने के लिए, फिर कुछ सामान और था, फिर मैं घेवर लेने के लिए गई। वहाँ पर घेवर बहुत फेमस है। तो पता है पिछले 2 घंटे तबियत बहुत स्टेबल है। हाँ मैंने भी देख लिया, उसी को देखने गई मैं। तो पता है शिकील के समोसे के चक्कर में 20-25 मिनट वेट करना पड़ा अपने को। कैसे? कौन समोसे खा? पता नहीं कौन से समोसे खा रहा था। कहाँ है? कह रहा मैं आपका फास्ट है, मुझे समोसे खिला दो। वो गया नीचे, पूरी गाड़ी में समोसे की। जो मेरे को समोसे वैसे ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद समोसे,
लेकिन पूरी गाड़ी में जो खुशबू आई थी, जब व्रत होता है और आपके खाने की खुशबू ऐसी महकती हुई जाए तो गुस्सा भी आता है और भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हमारी प्यारी दीदी है, इनका भी व्रत है। क्या बोलना चाहोगे? और जो ये आप इस लड़की को देख रहे हो, इसका भी व्रत है। आप दोनों ने ट्विनिंग करी है, आपने भी येलो पहना है, इसने भी येलो पहना है। क्या बात है। अभी तो मैं ड्रेस चेंज करूंगी, रुक जाओ। कुछ लोग बच गए और मैंने उमेश भैया को भी ड्रेस ला के दी थी, वो नहीं पहनते। उनका ये है कि मुझे ना बहुत गर्मी लगती है उसमें, ऐसे बोलते हैं बार बार। हाँ हाँ लगेगा भैया, इसलिए हमने चेक नहीं ना। हाँ हाँ भोग लगेगा ऑब्वियसली। उमेश भैया आपका वो कहाँ है, आपके कपड़े कहाँ है? मुझे ना गर्मी बहुत लगता है। आपके लिए मैं ना वैसे लाऊंगी ठंड वाले कपड़े। पसीना बहुत आ जाता है। आओ भैया, भैया तब तक ना इनको ना केले दे दो। दीदी लो केले खा लो तब तक। ले केले खा, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा तुम लोगों ने। केले खाओ, 2 केले ले लो और आम भी ले लेना, ठीक है? आम में अलग अलग लेकर आए हैं। बड़ा मज़ा आया आज, लेकिन गुची भी ठीक हो गया। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। जब जाके दोपहर के 2 बजे मैं कुछ खा रहा हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी थी और ये पराठे बनवाए हुए थे और ठंडे हैं और ठंडे ही मुझे खाने थे, जैसे स्कूल टाइम पे होता था वैसा मन कर रहा था अचार के साथ। गोपाल आ चुका है स्कूल से वापस और पनीर की सब्जी, आलू का पराठा और क्या है, पापड़ है, खीर है, दही है, मट्ठा। आज पहली बार मैं इसको मट्ठा पीते हुए देख रही हूँ, वरना हमेशा मना करता। फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैं अंदर थी जब तूने पी लिया था। जो मम्मी थी ना तब कह रहा ना, तब मैं अंदर थी वॉशरूम में। इसको मैं, क्योंकि मट्ठा भैया देखो हरिंदर भैया की मम्मी डेली भिजवाती हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हम दोनों ही बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें हरिंदर भैया मिले, उनकी फैमिली मिली, जो कि हमारी फैमिली भी है। तो आंटी जी डेली मट्ठा भिजवाती हैं, दूध भिजवाती हैं, बिल्कुल मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। मतलब वो इतना अच्छा काम करती हैं, मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो वही मट्ठा मैं डेली पीती हूँ, मैं और लगन। इस बच्चे को, इस लड़के को मैं बोलती हूँ कि वो पीले पीले, तो कहता है मैं मट्ठा नहीं पीता। मैंने कहा गाँव में नहीं पीता था। नहीं, मैं गाँव में भी नहीं पीता था। फिर इसकी मम्मी ने आगे मुझे बताया, मारूंगी, फिर इसकी मम्मी ने आगे मुझे बताया कि ये तो बहुत पीता है, इसने तो मेरा ही पी लिया। फिर जब इसकी मम्मी गई तो मैंने इसको बताया। सोए नहीं थे तू? ये जगह सोने की नहीं, तो सोने की जगह है। जब मैं यहाँ पर आई, मेरे पेट में गैस हो रही थी पास से ना, तो मैं यहाँ पर लेटी, ये भी लेट गया। लेट तो दोनों ही। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। चलो, यहाँ पर मैं लेटूंगी, वहीं आके लेट जाएगा। चलो रानी, आजा बेटा, आजा 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 आजा। जब भी तन्हाइयों में घिरा रहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। गुड गुड गुड। आ जाओ। आज पूरे दिन में अब जाके गुची ने पानी पिया। अरे वाह डुगू, कितनी खुशी हो रही है मुझे तो। अब दूसरा बोतल पानी आया, एक बोतल तो बाबू पूरा पी गया था और थोड़ा बहुत बिखर भी गई थी, देखो। और दूसरा मंगाया इसके लिए। अरे गुची तो दोबारा पी रहा है। फिनिश ये वाली बोतल भी। और मंगाते, रुक जाओ, देख लो। अब इसको तसल्ली पड़ रही होगी ना, सुबह से ना कुछ खाया मेरे बच्चे ने। थैंक गॉड। जब खुद को सबसे दूर करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इसका से देख। अब यहाँ पे तीसरी बोतल है डुकी के लिए, वो भी पी रहा है। भाई वाह, भाई वाह डुकी। ये हमारा शाम को दोबारा आया है डॉक्टर के पास, काफ़ी बेटर है पहले से। गाइस पूरे दिन की मेहनत अब जाके वसूल हुई है। ये ना, इसने जैसे देखा मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा तो शांत हो गया। ये खाना खा रहा है पूरे दिन में, अब जाके इसने खाना खाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकता। पुनीत तो मेरा भाई, आपको पता है मेरे को एंग्जाइटी का इशू है, तो सुबह मैंने आपको बताया था, मैं इसको और यश को इसलिए लेकर गया था और अभी मैं इसको लेकर गया था। ये मुझसे भी बड़ा वाला है, इसको अलग जाके वॉमिट कर रहा है और कह रहा है भैया मेरे से नहीं देखा जाएगा गुची को। अब मैंने कहा भाई मैं खुद तुझे इसलिए लाया हूँ, क्या बताऊँ। हम दोनों के लिए भी एक तीसरा चाहिए पुनीत। बड़े यार, अब अभी थोड़ा आराम लग रहा है तेरे को उसको खाता देख के? हाँ, इसको तो देख सही लग रहा है। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ तो उल्टी हो गई, हाथ पैर काँप गए थे गुची भी हो रहे हैं। जब अल्ट्रासाउंड हुआ। तेरे को भी एंग्जाइटी की दिक्कत है? पता नहीं, पर ये मेरे साथ पता नहीं क्यों हुआ। तेरे को उससे ज्यादा अटैचमेंट है। पर जो भी था ना, जब इसका वो गोल गोल सा देखा ना पेट में, मेरे को लगा कुछ है वो मोटा मोटा सा। अरे रे भाई, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ। और अभी मैं खुशी के मारे फूल रहा हूँ कि वो खाना खा रहा है, नजर नहीं लगाना चाहता। तो नितारा भी आ गई अपने आज के सारे काम निपटा के। नीतू ने सारी मीटिंग निपटाई, हम लोगों ने हमारे बच्चे का ख्याल रखा। और जब भी वीडियो कॉल कर रही हूं, डॉक्टर के पास बैठा मिल रहा है। ओह शिट, पुनीत कुछ हो गया। हाँ बट अच्छा है गाइस, गेट वेल सून गुची लिख देना। और प्रे आप जब भी सुबह करो, आज सुबह जब प्रे करो तो लिखना कि गुची ठीक रहे, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। थू थू मेरा बच्चा। देखो गाइस, पिछले 2 दिन में ना वो पहली बार सो रहा है, बेड पे नहीं आ रहा, पता है? बेड पे लेकर, क्योंकि इसको पता है ना सुसु पड़ी देते जा रही है, उतर नहीं पाएगा, तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ ये देख कैसे लेटा है। जंगली भी आ गया, जंगली भी आ गया। बेटा 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 बेटा